देखिए चांडिल डैम में पानी का रौद्र रूप और किस तरह से पानी उछाले ले रहा है और चांडिल डैम के सभी गेट सभी फाटक खोल दिए गए हैं। ये ख़तरनाक आपको तस्वीर चांडिल डैम से लाइव के ज़रिए से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी ने किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के बाद जमशेदपुर में बाढ़ जैसे हालात और उसके बाद आज बारिश नहीं हुई है और उसके बाद चांडिल डैम के सभी गेट सभी फाटक खोल दिए गए हैं और पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, पानी पार हो रहा है। सभी फाटक खुलने के बाद पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है और ये तस्वीर आप देखेंगे कि कितनी खतरनाक और भयंकर तस्वीर। बैरिकेडिंग कर दी गई है बांस के जरिए से दोनों तरफ और पुल पर आना जाना बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि पानी ने ऊपर से जाना शुरू कर दिया है, पुल के ऊपर से पानी गुजर रही है। नेटवर्क इशू के कारण लाइव डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपको ये तस्वीर दिखा सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं इस नज़ारे को, क्योंकि चांडिल डैम अक्सर जो एक खूबसूरत का प्रतीक रहा है और यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीर बहुत ही कम दफ़ा देखने को मिलती है। हालांकि बरसात के मौसम में आप इस तरह की तस्वीर देखते होंगे, लेकिन आज पुल डूब चुके हैं इस पानी की वजह से, क्योंकि सभी फाटक गेट खोल दिए जा चुके हैं और जिस वजह से यही पानी स्वर्णरेखा खरकई नदी में जाकर समाता है, जिस वजह से जो निचले इलाके हैं उन जगहों पर पानी जा रहा है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आपको तस्वीर अंदर भी ले चलकर दिखाते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। और ये देखिए किस तरह से पानी रौद्र रूप दिखा रहा है और बौछारें ले रहा है। ये चांडिल डैम की तस्वीर, लाइव कवरेज आपको, और कितनी ख़तरनाक तस्वीर ये हो सकती है। इसी वजह से इस पुल को पूरी तरीके से बंद किया गया है। देखिए किस तरह से पानी एक ख़तरनाक शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा। और ये तस्वीर चांडिल डैम की तस्वीर, जहां सभी गेट खुलने के बाद, फाटक खुलने के बाद ये स्थिति है। सिर्फ आपको पानी की शक्ल में धुआं दिख रहा होगा क्योंकि सभी फाटक गेट खोल दिए गए हैं और ज़िला प्रशासन लगातार लोगों को सतर्कता बरतने की अपील भी कर रही है। ऐसे इलाकों में, ऐसे निचले इलाकों में जाने वाले लोगों से भी अपील की गई है लगातार ज़िला प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पर भी ज़िला प्रशासन के लोग, पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। लोगों जो बहुत ही एक्साइटमेंट में लोग आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं और किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो ऐसे सभी हादसों से बचाव के लिए भी ज़िला प्रशासन और पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था ख़राब ना हो, लोगों की जान पर ना बनाए, ख़तरा ना हो। इस वजह से यहाँ ये लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और ये अब तस्वीर देख सकते हैं आप कि आम तौर पर आम दिनों में चांडिल डैम कैसा दिखता है और जब फाटक गेट नहीं खुले होते हैं तो यहाँ पर कैसी तस्वीर होती है। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि सभी गेट खुलने के बाद जितना पानी है डैम का, वो सारा पानी आपको देख सकते हैं कि किस तरह से वो बह रहा है। और देखिए पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है और इसी वजह से इस पुल को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि चांडिल डैम उफान पर है और सभी फाटक खुलने के बाद ये एक ख़तरनाक साइन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से छूटने वाला पानी, जाने वाला पानी ये खरकई नदी, स्वर्णरेखा नदी, इन सभी नदियों में जाकर समाता है और मिलने के बाद जो निचले इलाके हैं, जो नदी नालों से होकर, नालियों से होकर, ऐसे जो नाले छोटे छोटे जो बस्तियों से होकर गुजरते हैं उसमें जाता है और उसी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ की शक्ल में जो बाढ़ का पानी है लोगों के घरों में घुसता है और अब ये स्थिति कब तक रहती है कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, रात भर से सुबह भी बारिश नहीं हुई है, ये तो एक राहत भरी खबर है। लेकिन इस डैम के खुलने से जो लाखों लीटर पानी है वो पानी कहीं ना कहीं अब लोगों को तकलीफ दे सकता है और इसके लिए ज़िला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। लोगों को अलर्ट किया जा चुका है, लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। आ जाएंगे आप देख लीजिए उधर, हम आ जाएंगे।
लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और उनसे कहा गया है कि अगर आप निचले इलाकों में, ऐसे इलाकों में, तटीय इलाकों में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। शेल्टर्स भी कई सारे लोगों के लिए बनाए गए थे, तो उनसे भी जाने की अपील की गई थी। और कई सारे सामाजिक संगठन ऐसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री बांटने का भी काम कर रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। राहत बचाव कार्य कई जगहों पर चालू है, लेकिन जो तस्वीरें कल दिख रही थी, क्योंकि कल 7 फाटक खोले जाने के बाद हमने आपको इस बात की सूचना दी थी और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं थी, लेकिन आज पूरे गेट फाटक खुलने के बाद एक भयावह स्थिति आपको दिख रही होगी। जो पानी मौजें ले रहा है, लहरें ले रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही भयावह और एक ख़तरनाक शक्ल में दिखता है, जिससे ज़िला प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी लोगों से अपील और गुजारिश करते हैं कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि ऐसे जगहों पर किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घट सकती है। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ज़िला प्रशासन, पुलिस के लोगों को भी तैनात किया गया है। भाई चले जाइए, हम लोग को डिस्टर्ब करेंगे, अब फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ से ये तस्वीर मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और ये पूरा पुल यहाँ पर देखेंगे आप तो कई सारे लोग इसको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत साल में ऐसा होता है कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। ऐसा मंजर होता है कि नदी नाले उफान पर होते हैं बरसात के दिनों में, लेकिन इस बार बरसात भी अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। मानसून की ये बारिश थी और ये 1-2 दिनों की मानसून की बारिश ने इस तरह की तबाही और इस तरह नदी नालों को भर दिया है, जहाँ पर अब तस्वीरें बिल्कुल ही साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसी है। पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है चांडिल डैम के अंदर, और ये पुल के ऊपर से पानी गुजर रही है फिलहाल अभी। आ रहा है